जय मां शमशान काली। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वनंदनकारी देवी नारायणी नमस्तुते। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। माँ की यह देवी पुष्पांजलि स्तोत्र जो भी मनुष्य किसी भी उम्र का हो, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, यदि इस स्तोत्र को रोजाना पाठ करता हो तो उसको कोई त्याग, तपस्या, तप, जप, तप, हवन कुछ करने की आवश्यकता नहीं। माँ की असीम कृपा उसके ऊपर बहती है। प्रयोग करें और लाभ उठाएं। जय माता दी। परिवार में लगातार मौतें क्यों होती है? मैं आपको हर बार कोई न कोई रहस्यमय चीज बताता हूं। कई परिवारों में हम सुनते हैं, देखते हैं, मित्रगण भी बोलते हैं, किसी के यहाँ जाते हो तो बताते हैं कि साहब हमारे यहाँ पे हर साल, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, हर साल किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। हमारे कुल में किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, कभी कभी परिवार में मृत्यु हो जाती है और प्रत्येक वर्ष होती है। तो इस प्रकार के परिवार में हर साल मौतें क्यों होती है? एक आध्यात्मिक रहस्यमय विवेचन। समझदार हैं आप, पढ़े लिखे हैं, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, इस पर अवश्य गौर करिएगा। यदि पंचक में परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर विधि विधान से क्रियाकर्म या शांति कर्म नहीं करने के कारण कुल की गोत्र में या कुल में 4-5 मृत्यु प्रत्येक वर्ष होती ही है। यानी कि हर वर्ष एक मृत्यु अवश्य होती है। यदि किसी परिवार में पंचक में किसी की मृत्यु हो गई और उनने विधि विधान से शांति कर्म नहीं करवाया, चाहे पैसे की तंगी की वजह से कह लीजिए, समय अभाव की वजह से कह लीजिए, या ज्ञान नहीं होने की वजह से कह लीजिए, और आपने ये ध्यान भी नहीं दिया कि किसी की मृत्यु जो हुई है वह पंचक में हुई है या नहीं हुई है, तो पंचक में मृत्यु होने पर बहुत सावधानी से उस मनुष्य को दाह संस्कार करना चाहिए। और यदि आपने नहीं किया तो आप ये मान करके चलिए कि उस कुल में प्रत्येक वर्ष एक न एक मृत्यु, अकाल मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और होती भी है। अब आप कहेंगे पंचक क्या होता है? यह मैं पहले अपने बता चुका हूं, मेरे पहले के YouTube में पंचक क्या होता है इसका एक वीडियो बनाया गया है, आप उसको सुनिएगा। परिवार के किसी सदस्य द्वारा अमावस्या के दिन या उग्र संगक नक्षत्र में आत्महत्या कर ली गई हो, या विशेष त्योहार के दिन आत्महत्या कर ली गई हो, या अमावस्या के दिन या उग्र संगक नक्षत्र में एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई हो, तो उस परिवार में प्रत्येक वर्ष एक मृत्यु अवश्य होती है। यदि वह अतृप्त आत्मा को आपने शांत नहीं किया तो। इसीलिए कहते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाए
तो बहुत विधि विधान से जो भी शांति कर्म होते हैं वो शांति कर्म अवश्य कराएं। किसी विशेष अनुष्ठान के बाद परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो वह आत्मा अपने साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी ले जाती है। इसीलिए जब भी कोई ऐसा बड़ा अनुष्ठान करें, विशेष तौर से देवी से संबंधित, चंडी से संबंधित और भैरव से संबंधित, इस अनुष्ठान में बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। जरा सी गलती में परिवार के किसी न किसी सदस्य की मृत्यु अवश्य होती है, क्योंकि वह शाप दे देती है। इसलिए जब भी अनुष्ठान करें, योग्य उचित गुणी व्यक्ति को, ज्ञानवान व्यक्ति को, जिसको अनुभव हो, ऐसे व्यक्तियों को बुला करके ही अनुष्ठान संपन्न करवाएं। किसी कुल देवी देवता का चबूतरा तोड़ा गया हो या फिर कोई मंदिर तोड़ा गया हो या पीपल के वृक्ष को काटा गया हो और उसका प्रायश्चित कर्म नहीं किया हो, तो भी उनके परिवार में, कुल में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य होती है। यदि काला जादू हो गया हो, तंत्र मंत्र अभिचारिक कर्म हो गया हो, षटकर्म हो गया हो और उसको नहीं काटा गया हो, तो प्रत्येक वर्ष एक न एक सदस्य की मृत्यु अवश्य होती है। तो यदि ऐसा होने लग जाए तो तुरंत किसी योग्य मनुष्य से उस तंत्र को अवश्य कटवाएं। पीपल का वृक्ष काटा गया हो, बरगद का वृक्ष काटा गया हो, नीम का वृक्ष काटा गया हो, बेल का वृक्ष काटा गया हो और उसका भी शांति कर्म नहीं कराया गया हो, प्रायश्चित स्वरूप और पीपल के पेड़ या दूसरे वृक्ष नहीं लगाए गए हों, तो भी आप मान करके चल लीजिए कि परिवार में किसी न किसी सदस्य की मृत्यु अवश्य होगी। किसी स्थान पर मंदिर बन रहा हो या मंदिर बनने की तैयारी चल रही हो और उसमें आपने अड़ंगे लगा दिए या रोड़े अटकाने चालू कर दिए, तो वह शक्ति जो वहां पर बैठने वाली थी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, वही शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश करके मृत्यु लेना प्रारंभ कर देती है। किसी को सुसाइड करवा लेती है, किसी को आग लगवा देती है, तो कोई मनुष्य छत के ऊपर चढ़ करके गिर जाता है या कोई कुएं में कूद करके मर जाता है, कोई स्नान करने जाता है नदी तालाब में तो वहां पे जाकर के डूब जाता है। इसीलिए कहीं पर भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बन रहा हो तो उसमें बिल्कुल भी रोड़े नहीं अटकाएं। किसी मनुष्य के शरीर में, यानी भोपा के शरीर में या झाड़ के शरीर में या घोला के शरीर में या घोड़ा के शरीर में या गुनिया के शरीर में या पंडा के शरीर में जब देवी देवता पवन आती है और आपने उस पवन का अपमान कर दिया हो, तो उस घर में भी मौतें होने लगती है जिसने अपमान किया है। मनुष्य समझ ही नहीं सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और या तो मौतें होने लगेगी या फिर एक्सीडेंट होने लगेगा या फिर लकवा लग करके आप पलंग पे पड़ जाओगे। इसीलिए शरीर में आने वाली शक्तियों का अपमान नहीं करें, अन्यथा खराब समय आने पर जिसने अपमान किया उसका हश्र ठीक नहीं होता है, उसे भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होती है, उनको खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं, इस तरह की बीमारी भी लग जाती है। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कोई भी ऐसा कृत्य जो अधर्म हो, पाप हो, वेद पुराणों के खिलाफ कोई भी कार्य न करें, अन्यथा
आप अपने स्वजन, अपने परिवार के जिनसे प्रेम करते हो, उनको आप खो दोगे। सोचे, समझे, विचारें। ये बहुत गहराई की बात है। मानो या न मानो, आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु सोचिएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। सुरवर वर्षिणी दूरधर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर सरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी कल्मष मोषिणी घोषरते धनुज निरोषिणी दुर्मद शोषिणी दुर्मुनि रोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते।